वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि ऑडियो जब सोशल मीडिया पर सुनी तो यकीन हो गया कि साजिश गहरी है। फैमिली की खातिर आइन और कानून को रौंद दिया गया है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। आप तो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और जजेस का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसके तहत ये फैमिलीज का फैसलों पर असरअंदाज होना, जजेस का सियासी मामलात में मुदाखलत करना और फैसलों से किसी एक मखसूस सियासी जमात की हिमायत का नज़र आना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये नज़र आती हैं कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है। तो आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन किए जा रहे हैं और पार्लियामान के को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोके जा रहे हैं और इख्तियारात से तजावुज़ किए जा रहे हैं। तो ये जो सारी बात सामने आई है इसकी हाईएस्ट लेवल पे तहकीकात होनी चाहिए। और तहकीकात कौन करे? आर्टिकल 209 के तहत जब भी कोई रेफरेंस दायर किया जाता है तो चीफ जस्टिस साहब उसको फिक्स नहीं करते। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब उनके साथ बैठे हैं और उनके खिलाफ एक नहीं 6 बार काउंसिल ने रेफरेंस दायर किए, 3 शहरियों ने रेफरेंस दायर किए, 9 के 9 रेफरेंस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सके संगीन करप्शन के इल्जामात के बावजूद। और अपने खिलाफ भी रेफरेंस दायर है और उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। तो ये भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है। कोर्ट बुरी तरह तकसीम है। 3 जजेस ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ है। ये तासुर आम है, लोग ये बात भी कर रहे हैं। इसी तरह पार्लियामान को वो मानने को तैयार नहीं है, पार्लियामान की करारदादों को रद्द करते हैं, पार्लियामान के फैसलों को रद्द करते हैं, पार्लियामान की कानून साजी को रद्द करते हैं। तो ये तहकीकात कौन करेगा? इन तमाम रेफरेंसेस को समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए और अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है तो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, वरना ये आइन के साथ कानून के साथ मजाक इस मुल्क में हो रहा है। और ये चंद फैमिलीज जो हैं ये मिल के एक मखसूस सियासी पार्टी की हिमायत के लिए इस मुल्क में इलेक्शन पहले करवाना चाहती हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी को याद नहीं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना मकसूद है। खैबर पख्तूनख्वा की बात कोई क्यों नहीं करता? क्या आइन में यह दर्ज नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे? आर्टिकल 224 किधर जाएगा? और जो छोटे सूबे हैं हमारे, वो हमारे लिए तो वो बड़े सूबे हैं। आप तो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और जजेस का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसके तहत ये फैमिलीज का फैसलों पर असरअंदाज होना, जजेस का सियासी मामलात में मुदाखलत करना और फैसलों से किसी एक मखसूस सियासी जमात की हिमायत का नज़र आना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये नज़र आती हैं कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है। तो आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन किए जा रहे हैं और पार्लियामान के को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोके जा रहे हैं और इख्तियारात से तजावुज़ किए जा रहे हैं। तो ये जो सारी बात सामने आई है इसकी हाईएस्ट लेवल पे तहकीकात होनी चाहिए। और तहकीकात कौन करे? आर्टिकल 209 के तहत जब भी कोई रेफरेंस दायर किया जाता है तो चीफ जस्टिस साहब उसको फिक्स नहीं करते। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब उनके साथ बैठे हैं और उनके खिलाफ एक नहीं 6 बार काउंसिल ने रेफरेंस दायर किए, 3 शहरियों ने रेफरेंस दायर किए, 9 के 9 रेफरेंस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सके संगीन करप्शन के इल्जामात के बावजूद। और अपने खिलाफ भी रेफरेंस दायर है और उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। तो ये भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है। कोर्ट बुरी तरह तकसीम है। 3 जजेस ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ है। ये तासुर आम है, लोग ये बात भी कर रहे हैं। इसी तरह पार्लियामान को वो मानने को तैयार नहीं है, पार्लियामान की करारदादों को रद्द करते हैं, पार्लियामान के फैसलों को रद्द करते हैं, पार्लियामान की कानून साजी को रद्द करते हैं। तो ये तहकीकात कौन करेगा? इन तमाम रेफरेंसेस को समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए और अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है तो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, वरना ये आइन के साथ कानून के साथ मजाक इस मुल्क में हो रहा है। और ये चंद फैमिलीज जो हैं ये मिल के एक मखसूस सियासी पार्टी की हिमायत के लिए इस मुल्क में इलेक्शन पहले करवाना चाहती हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी को याद नहीं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना मकसूद है। खैबर पख्तूनख्वा की बात कोई क्यों नहीं करता? क्या आइन में यह दर्ज नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे? आर्टिकल 224 किधर जाएगा? और जो छोटे सूबे हैं हमारे, वो हमारे लिए तो वो बड़े सूबे हैं। बलूचिस्तान और सिंध, उनका जो इस्तेहसाल होगा और जो पार्टी